हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट सभी रीजन ने सरप्लस की ट्रांसफ़र लिस्ट रिलीज़ कर दी है और जिन्होंने नहीं रिलीज़ करी है वो कुछ समय बाद रिलीज़ कर देंगे। अब इसमें कोई वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं है और ना ही कोई बनाएगा, मतलब मैं बनाऊँगा। अब बहुत बच्चे ये मुझसे पूछ रहे हैं, जो कि एक बहुत सीरियस इश्यू हो सकता है, कि सर केवीएस ने रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 में बहुत सारे चेंजेस करे और वो चेंजेस कईयों के फेवर में हैं, कईयों के फेवर में नहीं हैं। तो जिनके फेवर में नहीं हैं वो लोग केवीएस की इस पॉलिसी को चैलेंज करने जा रहे हैं और चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो क्या पॉलिसी चेंज होने के चांसेस हैं? तो मैं अपने एनालिसिस से बता सकता हूँ, बाकी आपको 10 मतलब किसी पे भी बात पे यकीन करना हो वो आपकी इच्छा है। देखो, केवीएस हर बार कुछ ना कुछ, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 2018 वाले में 2018 वाले में 18 में जिनकी 18 वाले में 2018 वाले में बीएड वालों को पीआरटी के लिए एलिजिबल करा था और वो बहुत स्मूथली जॉब कर रहे हैं। उसके बाद 23 वाले में मना कर दिया, यही था ना। तो ऐसा तो नहीं है कि केवीएस ने मना कर दिया तो उनको दिक्कत दी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है, और यही केवीएस का बिहेवियर अगर आप इसे ट्रेस करें, कि केवीएस को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन केस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इस साल के लिए फॉर द सेशन 2025, मतलब सेशन आदत हो गई है स्कूल में बोल बोल के, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 के लिए केवीएस अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज नहीं करेगा। ये मेरा एनालिसिस है और इसकी वजह इसलिए है क्योंकि इस साल जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट होते हैं केवीएस के, जो इंटरव्यू होता है, पैनल बनता है, इसमें केवीएस ने सभी टीचर्स को गाइडलाइन दी थी और सिर्फ जो नई जो रिक्रूटमेंट प्पॉलिसी 2025 आई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें एलिजिबल बनाया है। कई ऐसे एस्पायरेंट भी आए जो 2025 से पहले वाली रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलिजिबल थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी 2025 रिक्रूटमेंट पॉलिसी दे आर नॉट एलिजिबल। बट केवीएस ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की? 2025। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप कितने भी केस करें, अब पॉलिसी इस साल के लिए तो चेंज नहीं होगी, 2025 के लिए। हाँ, अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉइस क्रिएट करेंगे तो 2025 के बाद जब रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे तब पॉलिसी को दोबारा चेंज किया जा सकता है। तो अब आप चाहे एक वीडियो देख लो, चाहे 10 देख लो, चाहे 500 देख लो, मैं केवीएस के बिहेवियर को ट्रेस करके बता सकता हूँ। बहुत मतलब कि उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं बहुत सोच समझ के लिए हैं और वो फैसले जो होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। 2023 की जो पॉलिसी थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ 2023 वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी थी ट्रांसफ़र प्रोसेस की। वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, समझ आ रहा है? जहाँ पे जब उन्होंने फीमेल्स, मतलब था ना, पहले 55 पॉइंट थे केवीएस एम्प्लॉय स्पाउस के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 थे, 35 थे, अब पॉइंट्स कम कर दिए और कह दिया एक ही बेनिफिट उठाएगा कोई भी फीमेल है, मतलब अगर उसके स्पाउस केस भी और फीमेल के जो पॉइंट है दोनों में से एक ही उठाएगा, हार्ड स्टेशन या फिर स्पाउस केस किसी एक का बेनिफिट उठाएगा। तो जिनको ये दिक्कत, मतलब जो स्पाउस केस के थे उन्हें तो बहुत दिक्कत हुई, नो डाउट, क्योंकि अब ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी बन चुकी है कि स्पाउस केस वाले भी घर नहीं पहुंच पा रहे अगर सही कैलकुलेशन ना करे, और सही कैलकुलेशन मतलब हार्ड स्टेशन, तो बिना स्पाउस केस वाले भी जल्द से जल्द घर पहुंच जा रहे हैं। तो जो भी केवीएस पॉलिसी बना रहा है वो दूरदर्शी है, मतलब थोड़े समय के देखने के लिए वो बहुत अजीब सी लगता है कि इसमें किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा, लेकिन दूर से देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सबका फ़ायदा करती है। तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2025 मैंने नहीं बनाई है, पहली बात ये, किसी का फ़ायदा है किसी का नुकसान है वो केवीएस ने बनाई है, लेकिन मैं अपने एनालिसिस से कह सकता हूँ ये पॉलिसी इस बार चेंज नहीं होगी और ये मेरा
मतलब KVS का अभी तक का एनालिसिस है। धन्यवाद।